अगर आपने चार्जिंग कैपेसिटर का देखा है तो इस चीज को आपको हमने बताया था कि अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू प्रतिरोध के आर पार विभवांतर, जिसे आप I इंटू आर कहते हैं, और आपका फिर संधारित्र के आर पार विभवांतर, जिसे आप कैपिटल V होगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर स्मॉल v होगा, ये C नहीं है, ठीक है, इस चीज को यहाँ पर हटाना है, स्मॉल v यहाँ पर होगा। अब आगे समझिएगा इस चीज को, यहां पर आपको ये फार्मूला आता है कैपिटल V इक्वल टू I इंटू आर प्लस स्मॉल v, ठीक है। और ये एक फिगर आपका होता है, ये देखिए, ये आपका जब आप चार्जिंग कर रहे थे, चार्ज कैपेसिटर अर्थात जब चार्जिंग था, तो ये आपका सर्किट क्या था, ये आप स्विच जो देख रहे हैं, इस जो स्विच है ये आपका ओपन था, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको आपको चार्ज करना है। और जो आपका लॉसेस हो रहा है वो I इंटू आर आपके रेजिस्टेंस के इक्वल टू चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, जो आपका लॉस हो रहा है। और V वोल्टेज किसके है, यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये I इंटू आर क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू क्या होता है, आर। तो ये वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के कितना है, I इंटू आर है, और जो इसके क्रॉस है वो आपका स्मॉल v है, और टोटल आपका वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं, वो कैपिटल V अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर अब आपको अब डिस्चार्ज करेंगे तो क्या ये स्विच ऑफ ऑन रहेगा, ये ऑफ रहेगा, अर्थात ओपन रहेगा, ये क्लोज रहेगा, इस चीज को समझने का, ठीक है। तो इससे पहले हमने आपको चार्जिंग में बताया था। तो दोस्त क्या होता है कि जब आप डिस्चार्ज करते हैं, तो जब कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना होता है तो S को A टर्मिनल से मिला देते हैं, जिससे प्रतिरोध R तथा संधारित्र C में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि जब कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं तो S को A टर्मिनल से मिला देते हैं, और जिससे प्रतिरोध R तथा संधारित्र C में श्रेणी में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर सिंपल सा आपको बताया गया, देखिएगा समझिएगा इस बात को, यहाँ पर जो ये पॉइंट्स आपको बताया गया, एक फिगर आपको हमने फिगर 1 ये बताया है, और फिगर 2 हमने आपको ये बताया, देख सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं एक टर्मिनल A है, ये देखिए, इस टर्मिनल को क्या किया गया, इस टर्मिनल को कनेक्ट करा दिया जाता है। अगर आपका यहाँ पर डिस्चार्ज करते हैं तो इस टर्मिनल को जब आप कनेक्ट करा देंगे, जो A टर्मिनल आप ये देख रहे हैं, जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो ये डिस्चार्जिंग इसका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा ये चीज को समझिएगा, इस फिगर के माध्यम से इसको समझिएगा। वही चीज यहाँ पर भी दर्शाया गया, ये रेजिस्टेंस है तो इसके क्रॉस आपका वोल्टेज I इंटू आर होगा, कैपेसिटर के स्मॉल v, और टोटल वोल्टेज जो आपका होता है बैटरी का कैपिटल V होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो क्या कैसा प्रोसेस होगा, इसको समझना है। देखिए अब हम चलते हैं, आपको समझाते हैं कि पॉइंट्स को, कि जब कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना होता है तो S को A टर्मिनल से मिला देते हैं, जिससे प्रतिरोध R और संधारित्र C श्रेणी में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। अर्थात दोस्त जैसा कि यहां पर सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका है, ये सर्किट अभी आपका ओपन है, ठीक है, अभी सर्किट क्या है, ओपन है। जैसे ही इस आप सर्किट A को इससे आप कनेक्ट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अर्थात ये आपका क्लोज सर्किट हो जाएगा। इसमें एक करंट आपकी स्मॉल I फ्लो होने लगेगी। तो वही चीज यहां पर दर्शाया गया कि आप जब इसको करेंगे, अर्थात इसको टर्मिनल A को शॉर्ट सर्किट करेंगे, दोनों को टच करा देंगे, तो ये पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा, उसमें एक करंट फ्लो होने लगी, अर्थात आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। आपको बताया गया चार्जिंग की भांति ही डिस्चार्जिंग किया आपकी पहले तेजी से और तथा बाद में धीरे होती है, अर्थात फिर आपको स्थिर हो जाती है। जैसा कि हमने आपको चार्जिंग में बताया था कि जो आपका कैपेसिटर चार्ज होता है पहले स्लो मोशन में, अर्थात धीरे धीरे चार्ज होता है, फिर आपका क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में दोस्त तेजी से चार्ज होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चार्ज होता है। तो वही चीज यहां बताया गया कि उसी प्रकार आपका डिस्चार्जिंग है कि ये क्रिया आपका पहले तेजी से होगी और बाद में ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, और एक समय आता है कि वो कांस्टेंट हो जाता है। तो आपको आगे बताया गया, अतः डिस्चार्जिंग जो होती है करंट, जिसे आप स्मॉल I से अभी हमने बताया, पहले तेज फ्लो होती है और बाद में ये धीमी पड़ जाती है। अर्थात पहले आपकी जो उसकी मतलब उसकी क्वांटिटी होगी, इस पर मैग्नीट्यूड होगा I का जो मान होगा वो पहले ज़्यादा होगा, बाद में धीरे धीरे कम होता जाएगा, जैसे कैसे कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होता जाएगा। अब आगे ये समझना है कि माना किसी क्षण स्विच बंद है, अर्थात दोस्त हमने जैसा बताया स्विच बंद का मतलब वहां पर उसको क्लोज कर दिया गया, तो उस समय कैपेसिटर के क्रॉस आपका स्मॉल v वोल्टेज आएगा और विभवांतर होगा, अर्थात आपका जो कैपेसिटर के वोल्टेज होगा, वोल्टेज डिफरेंस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विभवांतर को, वो आपका कितना होगा, कैपेसिटर के स्क्वायर
कैपेसिटर के अक्रॉस आपका स्मॉल v होगा और आपका परंतु धीरे धीरे यह विभवांतर घटने लगेगा। संधारित्र क्यों घटने लगेगा दोस्त? क्योंकि आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होगा उसका जो वोल्टेज डिफरेंस है आपका कम होता जाएगा और संधारित्र विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने लगेगा। इस अवस्था में को ही डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। तो यहां पर जैसा हमने इस फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आप जो ऐसा फिगर देख रहे हैं तो इसमें जो टर्मिनल ए है इस टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये क्लोज। अब यहां पर बैटरी का यहां पर कोई कार्य नहीं रहा। ओके, आप समझिएगा, बैटरी का यहां पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। यहां पर ये आपका ओपन सर्किट है, ठीक है, बैटरी वाला आपका ओपन रहेगा। ये ए को ए से स्विच से जब कनेक्ट कर देंगे तो जैसे ही कनेक्ट होगा ये पूरा क्लोज हो जाएगा। तब उस समय आपका आर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आई इंटू आर होगा। कैपेसिटर के क्रॉस आपका वोल्टेज कितना होगा, स्मॉल वी होगा और इसमें एक करंट फ्लो होगी जिसे आप स्मॉल आई कहेंगे और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन आपके जो आपने बैटरी जब अप्लाई की थी उसमें जो करंट की डायरेक्शन थी उसके जस्ट विपरीत होगी। अर्थात जैसे कि आप ऐसे करंट फ्लो हो रही थी, आप देख सकते हैं इस फिगर में, इसमें करंट कैसी फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, जब बैटरी आपकी लगी हुई थी। लेकिन जब आपने देखा कि जब डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी विपरीत डायरेक्शन में अब इस प्रकार आपकी करंट फ्लो होगी और किस सर्किट में, ये पूरा आपका सर्किट होगा, ठीक है। ये सर्किट में आपका किसी प्रकार की करंट नहीं होगी क्योंकि ये आपका ओपन है, बैटरी से कोई रिलेशन आपका इस समय नहीं है डिस्चार्जिंग के समय। ओके, अब यहां पर दोस्त आप समझिएगा, यहां पर आपका क्या हुआ, ये विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही, तो ये क्या हुआ, ये जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, ये कैपेसिटर का डिस्चार्ज हो रहा है, अर्थात डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यही कंडीशन कहलाती है। अब आप इस चीज को समझिएगा, देखिए जब आपका यहां पर हमने बताया कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या हुआ, जब आपके अप्लाई वोल्टेज जब आप सप्लाई दे रहे हैं उसके डायरेक्शन की विपरीत धारा फ्लो होने लगे तो आपका डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। यहां पर आपका एक क्षणिक समय के लिए जो होगा वो आपका टी समय होगा, विसर्जन का समय। अच्छा, जो आपका टाइम होगा वो टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग का जो होगा वो आपका क्या होगा, स्मॉल टी होगा। आई जो आपकी करंट होगी इसको कहें डिस्चार्जिंग करंट, ये आपकी जस्ट विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपकी विपरीत डायरेक्शन में जो विपरीत दिशा में फ्लो होगी उसे आप कहेंगे डिस्चार्जिंग करंट। अगला दोस्त यहां पर है आपका स्मॉल क्यू, जो आपका इसमें क्या है, चार्ज है, जिसे आप आवेश कहते हैं। अगला यहां पर क्यू, आपका क्यू के बाद आपका आता है स्मॉल वी, जो आपका है वोल्टेज डिफरेंस स्मॉल वी। ये क्या है दोस्त, ये कैपेसिटर पर आपका है, ठीक है, बैटरी का आपका कैपिटल वी है। ओके, यहां पर स्मॉल वी आपका कैपेसिटर पर है। अब आप समझिएगा, तो विसर्जन के समय संधारित्र के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, आपका स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V होगा। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, मतलब जितना आपका कैपेसिटर का वोल्टेज है वही उस समय आपका टोटल वोल्टेज होगा। समझिएगा हमारी बात को, हम ये कह रहे हैं कि आप जब कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें बैटरी से आपका किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है, तब जिस समय आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा उस समय जितना भी वोल्टेज होगा वो आपके कैपेसिटर का ही वोल्टेज टोटल वोल्टेज होगा। ओके, तो यहां पर कहा गया कि विसर्जन के समय संधारित्र के अक्रॉस जो विभवांतर होगा, वोल्टेज होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा, वो स्मॉल v का मान कैपिटल V के इक्वल होगा। ओके, अब आगे चलते हैं दोस्तों कि डिस्चार्जिंग क्रिया के किसी विशेष क्षण में, अगर मतलब हम मानते हैं किसी पॉइंट्स पर बात करते हैं, ठीक है, किसी विशेष क्षण की बात करेंगे कि अगर कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है किसी विशेष क्षण पर, देखते हैं चूंकि परीक्षण में बैटरी को हटा दिया गया है। हमने पहले भी आपको बता दिया था कि जो आपकी बैटरी है उसको पूर्ण रूप से यहां पर क्या किया गया है, हटा दिया गया है। जैसा आप देख सकते हैं ये बैटरी का टर्मिनल क्या है, यहां पर ओपन कर दिया गया। जब इस बैटरी को टर्मिनल को ओपन कर दिया गया अर्थात इससे इस सर्किट का कोई अभी रिलेशन नहीं है, ठीक है, इस चीज को यहां पर समझिएगा। आगे पॉइंट्स यहां पर ये चीज है, यहां पर दर्शाया गया आपको, यहां पर यह बताया गया, यह फार्मूला आपको यहां पर समझना है, कैपिटल V इक्वल टू C इंटू आर dV अपॉन dt प्लस स्मॉल v। यह कैसा है दोस्त, हमने आपको पहले ही बताया था यह फार्मूला कि कैपिटल V इक्वल टू I इंटू आर प्लस स्मॉल v आपका एक फार्मूला होता है। ओके, जैसे हमने अभी बताया था आपको, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर I का मान जो होता है दोस्त, I का मान होता है C इंटू dV अपॉन dt प्लस आपका हो जाएगा स्मॉल v। अब देखिए ये फार्मूला कैसे आया था, हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपको बताया था, आप फिर से देख लीजिए कैसे ये आया है। देखिए आपको हमने बताया है यहां पर, जैसा हमने आपको ऑलरेडी बताया कि अप्लाइड वोल्टेज जो आपका होता है वो आपका होता है प्रतिरोध के आर पार विभवांतर प्लस
संधारित्र के अक्रॉस विभवांतर। ओके, तो जब आपका प्रतिरोध के आर पार विभवांतर I इंटू आर होगा और संधारित्र के अक्रॉस जो आपका विभवांतर होगा वो स्मॉल v होगा। यहां पर इस c को हटा दीजिएगा, ये मिस्टेक लिखा हुआ है, आपको स्मॉल v यहां पर है, ठीक है। तो आपका फार्मूला जो बनता है वो कैपिटल V इक्वल टू I इंटू आर प्लस स्मॉल v बनता है। ओके, तब आप इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं, और आपको पता है दोस्त स्मॉल I इक्वल टू अर्थात I इक्वल टू होता है dq अपॉन dt, अर्थात जो आपका चार्ज, जो आपका रेट ऑफ चार्ज होता है, तो मतलब आवेश के परिवर्तन की जो दर होती है उसी को ही करंट कहते हैं। तो I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है, और आपको पता होना चाहिए कि Q इक्वल टू कितना होता है दोस्त, Q इक्वल टू आपका C इंटू वी होता है, जिसमें Q आपका चार्ज है, C आपकी उसकी धारिता है, V उसका वोल्टेज है, उसका कैपेसिटेंस C है, V उसका वोल्टेज है, Q उसका चार्ज है। तो Q इक्वल टू CV फार्मूला होता है, तो वही Q का मान हमने यहाँ पर रख दिया C इंटू वी। अब आपका यहाँ पर फार्मूला जब C इंटू वी आ गया, C को आप बाहर कर दीजिए, आपका आ जाएगा I इक्वल टू C इंटू डी वी अपॉन डी टी। अब इसी फार्मूले को क्या किया गया, इसी फार्मूले को यहां पर पुटअप किया गया, तो कैपिटल V इक्वल टू आपका आ जाता है, फार्मूला जो आपका आता है वो फार्मूला ये आ जाएगा दोस्त, आप देख सकते हैं ये फार्मूला आपका ये आ जाएगा, कैपिटल V इक्वल टू C इंटू आर डी वी अपॉन डी टी प्लस स्मॉल v। आप पुटअप करिए, सेम यही फार्मूला आपका वहां पर क्रिएट होगा। अब आगे चलते हैं, यहां पर समझिएगा इस पॉइंट को, देखिए ये फार्मूला जैसा हमने आपको प्रूव करके बताया कि ये फार्मूला आपका आएगा। ओके, अब बैटरी को हमने हटा दिया, ये चीज आपका वहां पर था। अब देखिए बैटरी को हटाने का मतलब, जब वहां पर आप हटा दे रहे हैं बैटरी, तो वहां पर कैपिटल V का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब बैटरी को आप हटा दे रहे हैं, अर्थात वहां पर जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी प्रकार का वोल्टेज आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली आपका कैपिटल V का मान कितना हो जाएगा, 0। जब ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा तो 0 इक्वल टू हो जाएगा C इंटू आर डी वी अपॉन डी टी प्लस स्मॉल v। ओके, अब आगे आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल v इक्वल टू दोस्त माइनस C इंटू आर डी वी अपॉन डी टी। अब आपको एक स्टेप यहां पर ये करना है कि आपको डी वी अपॉन डी टी, ये आप जो देख रहे हैं, एक साइड वोल्टेज को और डीवी को एक साइड करिए, और जो बचता है उसको एक साइड करिए, अर्थात आप लिख सकते हैं डीवी अपॉन इस v को नीचे भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा डीवी अपॉन स्मॉल v, और इधर आपका बचेगा माइनस डी टी अपॉन सी आर। ये डी टी को उधर भेज दीजिए और इस माइनस सी आर को नीचे भेज दीजिए। तो सिंपली आप मतलब कुल मिलाकर आप इसको सेटअप करेंगे तो आपका आ जाएगा डीवी अपॉन वी इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन सी आर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, इसका समाकलन करना है। अब आपको सिंपली क्या कर दीजिए, समाकलन करने पर इसका आप जब समाकलन करेंगे, अर्थात सिंपली इसका क्या कर देंगे, हम समाकलन करेंगे। तो समाकलन दोस्त करेंगे तो डीवी अपॉन वी का समाकलन कितना होगा, log v। हमने आपको ऑलरेडी मैथमेटिक्स के आपको वीडियो आपने देखा होगा, तो हमने आपको बताया था कि इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स dx का समाकलन कितना होता है, तो log x प्लस सी आपके हमने आपको वहां पर बताया था, कितना होता है log x प्लस सी। तो सिंपली आपका यहां पर 1 अपॉन v है और dv के रिस्पेक्ट में यहां पर समाकलन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा log v, और बेस में उसका e होगा। ओके, और यहां पर आपको दोस्त माइनस dt अपॉन सी आर आप देख रहे हैं, तो ये 1 बाई माइनस 1 बाई सी आर बाहर हो जाएगा, और dt का जब समाकलन करेंगे तो कितना बचेगा, ओनली t बचेगा, तो माइनस टी अपॉन सी आर आ जाएगा। और प्लस आपको पता है कि जब आप समाकलन कर लेते हैं तो लास्ट में आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जैसा आप वहां पर प्लस सी लगा रहे थे, यहां पर आपको प्लस के का यूज करना है। ओके, इतना करने के बाद दोस्त अब आपको करना है विसर्जन शुरू होने के समय, अगर अर्थात दोस्त जब आपका फर्स्ट टाइम एकदम आपका प्राइमरी कंडीशन में, एकदम इनिशियल कंडीशन में जब होता है, तो उस समय क्या होगा कि विसर्जन के शुरू होने के जस्ट समय आपका उस टाइम क्या होगा, टी का मान हम 0 रखते हैं, और जो आपका वोल्टेज होगा वो स्मॉल v का मान होगा वो कैपिटल V के इक्वल होगा। चूंकि आप स्टार्टिंग टाइम की बात कर रहे हैं, अर्थात जितना टोटल वोल्टेज है उस समय जितना भी कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वो आपके टोटल वोल्टेज के इक्वल होगा। तो इस समय आपका स्मॉल v का मान कैपिटल V के इक्वल होगा और टाइम आपका 0 होगा। अब आप यहां पर सिंपली क्या करिए, ये जब आप टाइम 0 करेंगे तो t का मान 0 करेंगे तो पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, और k इक्वल टू आपका आ जाएगा log v। कितना आ जाएगा, log v, और आपका बेस में e होगा, log v बेस e आपका होगा यहां पर k का मान। अब अगला स्टेप दोस्त यहां पर ये है, हमको k का मान निकालना होता है, तो हमने यहां पर क्या किया, k का मान निकाल लिया। अब k के मान को कहां पुटअप करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में सिंपली पुटअप कर देंगे। इस k की जगह आपको रख देना है log v। ओके, तो यहां पर हम क्या करते हैं, जैसा आप देख सकते हैं k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर आप क्या करेंगे, log v इक्वल टू माइनस टी बाई सी आर प्लस लॉग कैपिटल V है। ध्यान दीजिए स्मॉल v और कैपिटल V का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल v है और ये कैपिटल V है। जो आपने k का मान निकाला है उसमें आपका क्या है, यहां आप देख सकते हैं
यहां पर आप सिंपली यहां पर देख लीजिए, ये आपका क्या हुआ है, ये स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V हुआ है, इसमें स्मॉल v आया है। और यहां पर इस चीज को समझिएगा, यहां पर आपका क्या है, स्मॉल v आया है, ठीक है। और इस चीज को यहां पर क्या किया गया है, ये आपका कैपिटल V है। तो यहां पर इस चीज को करने के बाद आपको अगला स्टेप यहां पर ये है कि log v माइनस v बाई v करना है, अर्थात इसको जब आप उधर भेजेंगे तो आपका कितना होगा, log m माइनस log n। ओके, log m माइनस log n आपका होता है log m अपान n। कितना होता है, log m अपान n। तो सिंपली आपका हो जाएगा log v अपान कैपिटल V और ये बचेगा माइनस t बाई सी आर। ओके, अगला स्टेप दोस्त यहां पर ये होगा, सिंपली आपका यहां पर कितना आ जाएगा, t इक्वल टू सी आर होता है। एक फार्मूला हमने आपको बताया था जिसे आप बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, समय स्थिरांक, t इक्वल टू सी आर। अगर आपने चार्जिंग कैपेसिटर देखा होगा तो हमने उसमें आपको बताया था कि ये होता क्या है, क्या ऐसा टाइम होता है जिसे क्या किसे मतलब आप कैपिटल T किसे डिनोट करते हैं, उस चीज को हमने बताया था। आप वीडियो उसको देखिएगा, आप टाइम कांस्टेंट को भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो यहां पर दोस्तों t इक्वल टू क्या होगा, सी आर आपका होता है। सिंपली इस फार्मूले में सी आर आप जहां पर देख रहे हैं, हमने वहां पर क्या किया, कैपिटल T के मान को रख दिया। ओके, इतना करने के बाद आपको सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त, इस लॉग के जो आप देख रहे हैं यहां पर एंटी लॉग ले लीजिए। जैसे ही आप एंटी लॉग लेंगे तो इस लॉग का हट जाएगा और ये जो आपका एक्सपोनेंशियल e के पावर में हो जाता है। ओके, जब आप लॉग लेते हैं, आपको लॉग एंटी लॉग पता होना चाहिए कि एंटी लॉग जब आप लेते हैं तो वो जिसमें लॉग है वो तो आपका हट जाएगा, लेकिन जिसमें नहीं है वो e की पावर में आ जाता है। तो सिंपली आपका यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल v अपान कैपिटल V इक्वल टू e के पावर, जितना भी पावर में ये आप देख रहे हैं वो पूरे पावर में हो जाता है, अर्थात e के पावर माइनस t अपान कैपिटल T इक्वल में आपका दोस्तों यहां पर आ जाएगा स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V माइनस e की पावर माइनस स्मॉल t अपान कैपिटल T। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए, स्मॉल v इक्वल टू होता है, ओके, स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V e के पावर माइनस स्मॉल t अपान कैपिटल T। अब इसी प्रकार अभी आपने क्या निकाला, डिस्चार्जिंग, ये वोल्टेज है। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं करंट। तो करंट के लिए करना कुछ भी नहीं, आपको सिंपली क्या करना है, विसर्जित करंट निकालने के लिए R को इससे क्या कर दीजिए, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए। जो आप इक्वेशन ये देख रहे हैं इसी को क्या करिए, R से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप यहां पर से R से डिवाइड करेंगे, अर्थात यहां आ जाएगा V बाई R और ये हो जाएगा V बाई R e के पावर माइनस स्मॉल t अपान कैपिटल T। R से दोनों साइड में डिवाइड करना है और आपको पता है V बाई R इक्वल टू क्या होता है, I। दोस्त हमने आपको बताया है V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो I इक्वल टू कितना हुआ, V बाई R। तो वही चीज यहां पर V बाई R की जगह पर ओम्स लॉ ये होता है, वहां पर हमने क्या कर दिया, स्मॉल I रख दिया। ओके, आपको पता है ये ओम्स लॉ है, ये हमने सब कुछ आपको ऑलरेडी बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाइए कि वीडियो को क्लियरिटी के साथ देखिए अगर आपने नहीं देखा है, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों यहां पर V बाई R की वैल्यू I हो जाएगी और कैपिटल V बाई R की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम करंट होगी, अर्थात जो समय उसकी मैक्सिमम करंट है वो आपकी IM है। सिंपली आपका हो जाएगा दोस्त e के पावर माइनस स्मॉल t अपान कैपिटल T। और ये फार्मूले के बाद आपका लास्ट जो फार्मूला आता है स्मॉल q इक्वल टू सी वी e के पावर माइनस स्मॉल t अपान कैपिटल T। आपको हमने एक फार्मूला बताया दोस्त, q बराबर क्या होता है, c इंटू वी। q बराबर क्या होता है, c इंटू वी। जब q बराबर c इंटू वी होता है तो सिंपली आपका q हो गया, c हो गया, और v की जगह पर आपका क्या फार्मूला आपने बताया था, v का फार्मूला था कैपिटल V इक्वल टू e के पावर माइनस स्मॉल t अपान कैपिटल T। वही चीज यहां पर आपका रखा गया, q इक्वल टू सी इंटू वी इंटू ई के पावर माइनस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। जो आप यहां पर सी इंटू वी देख रहे हैं, इसकी जगह पर आप कैपिटल वी रख सकते हैं। तो आपका जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला इसका बनेगा स्मॉल वी इक्वल टू कैपिटल क्यू ई के पावर माइनस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। ये आपका डिस्चार्जिंग आप करंट जब आप होती है, डिस्चार्जिंग आप कैपेसिटर का ये आवेश है, अर्थात कह सकते हैं डिस्चार्जिंग ये आपका चार्ज है, ये आपकी डिस्चार्जिंग करंट है I इक्वल टू आई एम ई के पावर माइनस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। और ये आपका हुआ V इक्वल टू कैपिटल V ई के पावर माइनस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। तो यहाँ हमने आपको सभी फार्मूले अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरी बताने की कोशिश की। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, जो आपको रेड बटन दोस्त दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन मिलना आपको बेहद जरूरी है। तो खासतौर दोस्तों बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करिए, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।